परिक्रमा कब पूरी? अच्छा, आए नहीं पाए माँ जी, इसलिए गोरेदाव की मानती हूँ। हाँ, गोरेदाव जी महाराज जी, महाराज जी प्रभु जी आप जय हो जय हो जय। धाम के महाराज जी हमारे बहुत बड़ी बड़ी यज्ञ करते हैं। ये आप दिल्ली साध समाज मंडल के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन कुमार जी, उनके जो मकान वाले श्री सदगुरुदेव भगवान महाराज जी। आप महाराज जी प्रभु जी इतना भारी दंड मत दे, कितनी दूरी रखो। नहीं महाराज जी, आप तो हमारे प्राण बुद्ध मंगल में सब महापुरुषजन आते हैं और नीचे बैठते हैं, मुंह पर बैठते हैं, बड़ा सौभाग्य है। और अब स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अब यार बहुत विलम्ब लगा लिया आपने, बहुत दर्शन देने में लेट कर दिया आप। हम तो इंतजार कर रहे थे कि अभी आप 84 कोस की परिक्रमा में है, कब मिलाओगे? मैं आ रहा हूँ। आपका फोन आता रहता है कमाल जी। ये आपका वात्सल्य है कि आप कृपा करके दर्शन देने आते हैं। प्रभु जब विशेष अनुग्रह करते हैं तब अपने निज जनों का साक्षात्कार करवाते हैं। भगवान का साक्षात्कार इतना दुर्लभ नहीं है, भगवान अपने लिए सुलभ कहा है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सह तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। मैं सुलभ हूँ, लेकिन बोले बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। महात्मा सुदुर्लभा और अहम सुलभा। भगवान अपने लिए तो कहते हैं मैं सुलभ हो सकता हूं, लेकिन मेरे को भजने वाले और मेरे को प्राप्त और सर्वत्र मेरा साक्षात्कार करने वाले ऐसे महात्माओं का दर्शन दुर्लभ है। भगवान देवर्षि नारद जी भी कहते हैं महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। महापुरुषों का संग मिलना दुर्लभ है, यदि निर्वाह कर ले जाए। संत संग निर्वाह करना बड़ा कठिन होता है, अगर संत संग निर्वाह कर ले जाए तो अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित वो भगवदानंद को प्राप्त हो जाएगा। अनुग्रह का मूर्तिमान स्वरूप भगवान का क्या है? जैसे सच्चिदानंद का मूर्तिमान स्वरूप भगवान है, तो भगवान के अनुग्रह, भगवान की कृपा का मूर्तिमान स्वरूप क्या है? संत जन। भगवान की कृपा का अगर मूर्ति रूप देखना है तो संत जन है, कृपा मूर्ति है। कृपा रूप जो वप धर्यो, साक्षात भगवान की कृपा ने जब वपु धारण किया तो संत नाम से कहा गया। कृपा वपु, वपु हम। बहुत सौभाग्य, बहुत सौभाग्य। थोड़ा महाराज जी राम नाम की थोड़ा महिमा वैसे तो सुनते। अरे हम राम नाम की महिमा कहाँ कहे, कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकत नाम गुण गाए। पहली महिमा तो ये है कि हम जीव क्या भगवान की नाम की महिमा का वर्णन कर सकते हैं, स्वयं नामी भगवान भी अपने नाम की महिमा का वर्णन करने में पूर्ण असमर्थ है, पूर्ण महिमा करने में असमर्थ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा एक पद में कि राम 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 जी है जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूँ जाए तिहु ताप तपी है, सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। गोस्वामी जी कह रहे यदि ये जिभ्या तू राम 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 नहीं रटेगी तो तू कहीं भग करके जाए, कहीं त्रिभुवन में भाग करके हो आए, तुझे शांति नहीं मिलने वाली, तुझे विश्राम नहीं मिलने वाला, तुझे परमानंद नहीं मिलने। गंगा के समीप मरेगा अगर भगवान से विमुख है तू, पर गंगा जल तेरे मुख में नहीं जाएगा, तेरा मंगल नहीं हो पाएगा। कल्पतरु के नीचे रहेगा लेकिन तेरे को दारिद्र सताएगा यदि राम राम मुख से नहीं बोलेगा। अगर राम नाम मुख में नहीं तो गंगा के तीर भी तू विमुख होकर मरेगा, कल्पतरु के नीचे भी तू दरिद्र ही रहेगा,
यदि तेरी जीभ व्यापे राम नाम, जागत बागत सपने न सुख सोई है, जुग जुग जन्म जन्म जग रोई है। तो चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न में हो, चाहे सुसुप्ति में हो, तू अशांत ही रहेगा। जन्म जन्म जुग जुग तुझे रोना ही पड़ेगा। टूटवे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वो है विश्व भोजन माँ है, वो हमारी। छूटने का प्रयास करेगा तो विशेष बांधा जाएगा यदि राम नाम नहीं है। उद्दंडता करते और तुम, साधनों का बल दोष देते हो शून्य माया बल है। का, गलत आचरण भगवान करते के हो तुम, नाम का बल दोष देते अंक हो बल। माया का। जैसे अगर अंक किसी ने विराजमान आपको होने पर अंदर से शून्य संबोधन 10 ना गुना किया लाभ हो देता है। कि ये ऐसे गलत राम है, नाम मुख तो ये में कि चल मुझे रहा पता है नहीं था। और कोई साधन भी बन आदमी रहे जब हैं, गलत वो 10 करना गुना चाहता लाभ है देंगे। तो अंदर यदि से राम नाम वो नहीं परमात्मा, है, वो अंक नहीं सद्गुरु, है, तो वो शून्य परम शून्य तत्व ही संकेत है। ए, भगवान ने स्वयं कहा, गलत जा रहे व्रतांश यज्ञ हो। और उसकी छन्दांश कौन तीर्था सुनता है? नियमा यमा। मनमानी आचरण करते हैं और इनके फिर द्वारा कहते हैं में माया वशीभूत बहुत नहीं प्रबल होता। है। बड़े-बड़े माया व्रत, प्रबल बड़े-बड़े नहीं है। नियम, बड़े-बड़े तीर्थ, तुम्हारे बड़े-बड़े अंदर यम, की इनके जो द्वारा वासना नहीं है, होता। यदि साधु उसको समाज रोकने मिल की जाए, तुम्हें विवेक नहीं प्राप्त है, भगवान ने तुम्हें कहा, बल नहीं प्राप्त वो है, तो साधु माया समाज प्रबल है। सब संगों का अगर त्याग हम करवा नाम के जप भगवान करें के नाम में प्रीति तो करवा नाम देती है। महान है कि माया संत महान संग का विचार यही करो। रंग है कि ऐसी भगवान प्यारे भगवान लगने की माया लगे, शक्ति भगवान का नाम जो प्राण भगवान प्रिय से लगने विमुख लगे। है, हर उनका द्वंद्वों आकर्षण में करके भ्रष्ट करती हमारा है। नाम जो भगवान छूटे के ना, सम्मुख चाहे वो नाम मान जप हो, करते चाहे हैं, अपमान उन्हें हो, माँ चाहे की निंदा तरह हो, दुलार चाहे करती स्थिति है। हो, तो चाहे आप लाभ हो, भगवान के चाहे हानि हो, सम्मुख हो चाहे जाओ, सुख हो, चाहे नाम दुख हो, जप करो, लेकिन हमारी पवित्र जिह्वा भोजन राम, करो, राम, राम, पवित्र राम आचरण रट रही करो, है, अभी बस देखो सब कुछ आपका प्राप्त हृदय होगा। प्रसन्न हो गोस्वामी जाएगा, तुलसीदास जी आनंदित ने हो कहा, जाएगा। बिगड़ी अब गंदे जन्म आचरण अनेक की, करो, गंदा भोजन वहीं करो, सुधरे गंदे आज। लोगों के पास बैठो, यदि गंदा होई राम चिंतन को करो, नाम जप, तो फिर तुलसी माया ही तज माया है। कुछ फिर क्या बात। कहना है? यदि हम भगवान इसलिए हम लोग श्री राम माया को को अपना दोष न प्राण दें। प्यारा प्रीतम हम लोग मान ले अपने और उनके आचरणों नाम को का जो बिगड़ने निरंतर की जप करें जहाँ से और मूल गंदी बात है, आदतों का त्याग वासना, कर दे, तो उसको जीते जी रोकने की जीवन कोशिश मुक्त है। करें। अभी देखो अभी जीवन मुक्त है, अभी भगवत अपनी प्राप्त जवान है, बहन से गले भगवान लगते से हैं, अपना ममत्व क्या काम आ जाता है क्या? और नाम की आसक्ति, अपनी जवान बेटी अपने गले और लगती, मान दुर्गुण लो दुराचारों का हॉस्टल में त्याग, रह रही, बस महीना इतना दो ही महीना सब बाद आए, शास्त्रों पापा का सार के है। गले लगते तो आंसू आ इतने जाते सब हैं। शास्त्रों का सार बेटा, है कि एक दुर्गुण भाव दुराचार का पवित्र त्याग नहीं बेटी हो या पाता। बहन का कहीं ना हमको कहीं काम भगवान भाव नाम का आश्रय तो स्फुरण लिए नहीं होने हैं, देता पर दुर्गुण अपनी बहन दुराचार में का जो त्याग और नहीं हो अपनी पाता, बेटी इसीलिए में। भगवदानंद की और अनुभूति नहीं हो हम पाती। दूसरे की बहन नहीं तो बेटियों हर पर समय गंदी तृप्त नजर और डालते हैं, आनंद हमारा का अनुभव। भाव बिगड़ गया। एक तृप्ति भाव संसार बिगड़ की गया। तरफ वो से भी तो तृप्ति माया है, और और भगवदानंद वहाँ का भाव नहीं अनुभव हो, बिगड़ा। केवल और अगर हम भगवद भगवत भाव आश्रय कर पड़े ले, रहने से। जैसे इन्होंने कहा और कहीं कि नाम हमारी जप सब कर रहा श्री है, जी स्वरूपा फिर तो क्या बच्चियां करें? हैं, बहुत भगवद अच्छा आश्रय लगा, पड़ा है वो क्योंकि भगवान के ऐसा ही संबंध होना में चाहिए। कि मैं प्रभु अध्यापक का हूं। गुरु को इतने से यही ही बात बन चाहिए जाएगी। कि गोस्वामी अपने जी ने बच्चे और साधन बाद बच्चियों में को बताया भगवत है, स्वरूप साध्य देखें, पहले बताया उनके है। साथ कभी बिगड़ी गलत जन्म भावना अनेक न की, रखे, सुधरे ऐसा ही भाव। वहीं तो अगर हम आज अपने इसी बहन भाव को, कोई राम को या बेटी मैं भाव प्रभु को, का हूं, या जननी भाव मैं को पूरे भगवान का संसार हूं, में फैला दें, इतनी बात तो हम हृदय निष्काम में हो आ जाएं। जाए, एक तो अपनी विश्व पर पत्नी विजय के सिवा प्राप्त कर लिया। चराचर और जगत कहीं में नाम जप जितनी करने माताएं लगे, बहनें फिर हैं, क्या वो कहना? सब और हमारी कहीं सगी दुर्गुण माताएं दुराचार का बहनें हैं। त्याग हम करके नाम गंदी जप दृष्टि कर न रहा है, रखें, तो भगवान अभी को आनंद अधीन आने कर लगेगा। लेगा। सुमिर हम लोग पवन मनमानी सुत आचरण पावन करते हो, दोस्त अपने भगवान बस को या कर माया राखे। को दे इस देते हैं। चौपाई तो से ऐसी बढ़कर माया और रची क्या क्यों? उदाहरण हो सकता है? अपने बस कर राखे, जो नहीं, परम स्वतंत्र जो है, माया जो रची निरंकुश है, वो है, क्षितिजल जिनके पावक ऊपर गगन किसी का समीरा। अधिकार नहीं है, अब बताओ, पानी न उनको रचते अपने तो बस तुम में कैसे कर लिया। पीते? और वो भोजन ये न कह रचते रहे तो हैं कैसे? भगवान आँख स्वयं न श्री रचते तो रामचंद्र कैसे? जी कि माँ न होती तो हम उपकार पैदा ही करो न का होते। तोरा, अगर हमारी सन्मुख बहन न होई होती तो सकत किसी की मन। माँ न अधीनता बनती, देखिए। अगर बेटी न होती सुनो, तो किसी की शुद्ध बहू न तात बनती। उरिन में सब कुछ जरूरी है ना। ऐसा तो हमें मैं ठीक होना आपका जरूरी ऋणी है। हूं, भगवान हम कह भगवान रहे को न कोसे, भगवत तो सेवा हमें और चाहिए भगवान नाम कि जप हमें यही एक जीवन सुधार का करना है सार्थक अपना। है। भगवान और माया को नहीं कोसना, यह गुण साधन अपना करने सुधार कर लो। में माया नाम की कोई प्रभु की चीज नहीं। कृपा पाओ हम क्या माँ का संत भाव बढ़ा नहीं चरण रज सकते? में बड़ी सामर्थ्य सब माताओं महाराज। बहनों अगर में माँ का संतों भाव की बढ़ा चरण दें, रज का अपनी सेवन पत्नी हो, की सेवा तो छोड़कर भगवान के सबको नाम मात्र में, रूप में, जननी लीला में, समझा नहीं आसक्ति में, धाम पर में, सब में नाही। आसक्ति हो जाएगी। धन पराय क्योंकि पिसते संतों विष की भारी, चरण रज के जिन्हें बिना राम तुम प्राण रहु गए प्यारे, तपसा न तिनके मन याति न सुर सदन चेदिया न तुम्हारे। निरूपणात् खूब नाम जप न करो,
न छंदसा गंदे नैव नशा मत जलाग्नि करो, सूर्यो, गंदे बिना आचरण मत महात्पाद करो, रजोभिषेकम, सुखी हो जाओ। बिना महापुरुषों मन के कहता चरण है, रज से ये अभिषिक्त करो। हुए, तो ये जो बुद्धि है ना निर्णय, भगवद अनुराग उससे है, निर्णय भगवत करो। ये तत्व ज्ञान सही कह रहा है कि गलत? भगवत नाम अगर प्रीति गलत कह रहा है तो ये मत तपस्या करो। से नहीं हो नहीं, सकता, फंस ये जाओगे। गृहस्थ धर्म के 5 मिनट के आराधना कार्य से नहीं में हो सकता, आजीवन ये कारावास। सूर्य चंद्र की आराधना से नहीं उसको हो सकता, परिणाम भी तो ये दिखाना वेदाध्ययन चाहिए। से नहीं हो सकता, 5 ये मिनट की तीर्थयात्रा से छेड़खानी नहीं हो की, सकता। रहु गणित तो आजीवन तत्तपसा में कारावास। आति न चेत्या, केस फंस गया, न निरूपणात् तो आजीवन गृहाद्वा, कारावास। न मन को छंदसा दिखाओ नैव ना, जलाग्नि सूर्यो, ये पुलिस के बिना डंडा भी महात्पाद चलेंगे अगर ये रजोभिषेकम, करना शुरू बिना करोगे। महापुरुषों ऐसा की करोगे चरण तो रज, तुम जेल भी जा संतों की सकते चरण हो। रज उसको में अगर लौटे, दूर का परिणाम उनकी दिखाओ तो जूठन डर खाए, जाएगा, तो अपने फिर आप गलत सब बात आचरण बन जाएगी। देवर्षि मतलब नारद अगर जी का धार्मिक अनुभव। न कर सको, मतलब जब मन वो धार्मिक है 4 नहीं मान महीने रहा, संतों की व्यवहारिक सेवा में पहला रहेला,
और मन उनकी को जूठन डरवाओ, पाई ना, जब वो तो गलत अगला जन्म सोचे, देवर्षि उसी नारद समय का डरवाओ। हुआ। और सिद्ध अगर महापुरुष डरवाओगे हो गए। तो बच पर जाओगे, महापुरुष, नहीं तो फिर की जीवन भर चरण डरते रवि रहोगे, ऐसी बताया, और समस्या आ जैसे जाएगी। भीष्मात्र बहुत की- फंसाने वाला मन है। हमें तो लगता है भेष मात्र कोई महापुरुष मान लेना चाहिए। अगर भेष मात्र में कहीं संशय करेगा तो वो महापुरुषों में भी संशय कर लेगा। शालिग्राम की बटिया चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आज चाहे विराजमान की हो चाहे 1000 वर्ष पहले पूजल होता है, और शालिग्राम शालिग्राम है। ऐसे वैष्णव मूर्ति है। मात्र आपकी निंदा करेंगे तुम कैसे उन पे अगर वो निंदा कर रहे हैं तो हमको देखना चाहिए कि क्या निंदा वाले दोष हम में हैं। अगर नहीं है तो भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमको सहन करना चाहिए। हाँ, हमको ये देखना चाहिए। जैसे कोई निंदा कर रहा है तो हमको पहले जांचना चाहिए कि भगवान इनके रूप में आकर के हमारे अवगुणों का, हाँ, कहीं हमारे अंदर वो दोष तो नहीं है। अगर दोष है तब तो सच्ची बात कह रहे हैं, प्रणाम योग्य बात है। अगर दोष नहीं है तो फिर हमारी सहनशीलता देख रहे हैं, हमको सहन करना चाहिए। और जो दूसरों की निंदा स्तुति आदि में लगे हुए हैं वो वास्तविक अपने सत्मार्ग से भटक गए हैं। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी और देखी सो अविवेक। हे तात, ये मायाकृत गुण दोष बहुत है, इनका वर्णन करने के लिए हमारे पास समय नहीं। हमें भगवान के गुणानुवाद, भगवान की नाम महिमा, रूप महिमा, लीला महिमा, धाम महिमा। अच्छा, भगवान जिसको जैसे चला रहे हैं वो उतना ही चल पाएगा। प्रभु आज्ञा जेहिका जस आही, सोते भांति रहे सुखलाई। अब जैसे वो उन्होंने भगवान की कृपा को ठुकरा दिया और मनमानी आचरण किए, तो अब फिर राग द्वेष में ही रहेगी वृत्ति। राग द्वेष से ऊपर तो नहीं उठ सकती। और अगर राग द्वेष से ऊपर वृत्ति उठानी है तो भगवान की आज्ञा का पालन करो। अगर भगवान की आज्ञा का पालन करोगे तो भगवान की कृपा तुम्हें संभाल देगी। और अगर भगवान की आज्ञा को अवहेलना करोगे तो ये माया त्रिगुणमयी तुम्हें राग द्वेष में फंसा लेगी, चाहे संत वेश में हो चाहे जिस रूप में हो। हाँ, वास्तविक तो बात यह है कि हम निंदा करने वाले में भी भगवान का रूप देखकर प्रणाम करें। जो क्रूरता और पाप के आचरण करने वाले हैं उनमें भी साक्षात हम अपने प्रभु को देखें, क्योंकि गोस्वामी जी ने ऐसा देखा, श्री राम में सब जग जाने। हाँ, तो जो निंदा कर रहे हैं वो भी मेरे भगवान हैं, हमको उनमें भी भगवत बुद्धि रख लिए ले। हाँ, अच्छा, गुण और दोष इन्हीं की चर्चा होती स्तुति और प्रशंसा में, और संत गुण और दोष दोनों से परे होते हैं। अब संत की कैसे कोई महिमा जान सके? संत गुण और दोष से परे होते हैं। आप अगर वर्णन करोगे प्रशंसा तो प्राकृतिक करोगे, और निंदा करोगे तो प्राकृतिक करोगे, और वो चिदानंद में स्थित रहते हैं तो तुम प्रकृति जन्य बात को क्या जानोगे? उनकी आंतरिक स्थिति को तो समझना मुश्किल है ना। प्राकृतिक निंदा होती है और प्राकृतिक ही प्रशंसा होती है। अप्राकृतिक जो चिदानंद भगवत प्रेम है उसे तो नहीं जाना जा सकता ना। इसलिए निंदा और स्तुति दोनों मायाकृत हैं और दोनों त्याज्य हैं, दोनों त्याज्य हैं। ग्रहण योग्य है भगवान का स्तुति, भगवान की महिमा, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला। इसीलिए ज्यादा मिलना नहीं चाहिए किसी से। साधु को संयम से मिलना चाहिए। अगर हमने देखा कि इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तो तहा निसंक होए मिलिए तासु कीजे प्रीति। जैसे इस समय जो हमें सुख है वो सुख भजन में भी हमें नहीं है। संत मिलन। हाँ, उमा संत समागम सम न लाभ कछु आन। ये भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तब अपने प्रेमी जनों का संग दे देते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई। जब रघुनाथ जी कृपा करते हैं तब भक्तों का संग प्रदान कर देते। बड़ी कृपा अन्य जरूर बड़ी कृपा माजी आपको। पुण्य पुण्य बल मिला ही न संसार। हम लोगों के आज बड़े पुण्य थे, संतों के दर्शन हो गए। ये तो प्रधानता आपकी कृपा रही जो आप दर्शन करवाए।